हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो कि जिसका सेशन 2024 से स्टार्ट हुआ है, जिसका 25 हो या 26 पासिंग ईयर हो, उन बच्चे के लिए हम आईटीआई का सिलेबस आपको आज डिस्कस करने वाले हैं कि टेक्निकल वालों का सिलेबस क्या होगा, नॉन टेक्निकल वालों का सिलेबस क्या होगा। बार बार नहीं, सिर्फ एक बार इस सिलेबस को आप पढ़ लो। लेकिन सिलेबस बताने से पहले रिक्वेस्टेड होगी, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो करते हैं हम आज की वीडियो अपना स्टार्ट। देखो, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में क्या अंतर होता है। टेक्निकल ट्रेड वे होती है जो टेक्निकल स्थिति में आती है, यानी कि जैसे कि आपकी इलेक्ट्रीशियन हुई, इलेक्ट्रॉनिक्स हुई, फिटर हुई, डीजल मैकेनिक हुई, ये सारी ट्रेड जो आपकी टेक्निकल है। जबकि नॉन टेक्निकल में आपकी ट्रेड आती है कोपा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले ट्रेड थ्योरी की। ट्रेड थ्योरी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जोन सी भी आपकी ट्रेड है उसमें ट्रेड थ्योरी नाम का एक सब्जेक्ट होता है। उसके बाद जो वर्कशॉप कैलकुलेशन वाला टॉपिक है, ये नॉन टेक्निकल में नहीं आता, ये सिर्फ टेक्निकल का है। ठीक है, तो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, जिसमें हम मैथ और साइंस को पढ़ते हैं, दोनों को कंबाइंड। उसमें मैथ का भी कुछ पार्ट होता है, कुछ पार्ट उसमें साइंस का होता है। उसके बाद है इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होती है? इंजीनियरिंग ड्राइंग में हमारे पास कुछ सिंबल होते हैं, ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, इस तरीके से प्रोजेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या कोई स्विच सॉकेट, इस तरीके से मतलब किसी के भी सिंबल आपसे पूछ सकते हैं, तो उसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत आता है। उसके बाद है इम्प्लॉयबिलिटी स्किल। इम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या होता है? इम्प्लॉयबिलिटी स्किल आपको समाज के प्रति रहन सहन, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ जो है इम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंतर्गत आती है। जैसे कि जीएसटी क्या है, तो ये सारी चीज़ आपको इसके अंदर ही मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं कि इसका कितना कितना वेटेज है। देखिए, ट्रेड थ्योरी, जे टीटी लिखा है ट्रेड थ्योरी, जिसके 38 क्वेश्चन आ गए, जो कि 76 यानी कि 76 नंबर का, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का। उसके बाद है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, 6 क्वेश्चन 12 नंबर के। उसके बाद है एडी इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसके भी 6 क्वेश्चन आ गए, वे भी 12 नंबर के। उसके बाद है ईएस इम्प्लॉयबिलिटी स्किल, तो इसमें भी आपके 25 क्वेश्चन आ गए, जो कि 50 नंबर के। अब देखिए, जो नॉन टेक्निकल वाला फील्ड है, उसमें नीचे के बीच वाले दो चीज़ जो है हट जाती है। उसमें बस ट्रेड थ्योरी 50 नंबर, 50 क्वेश्चन 100 नंबर की, और ईएस यानी कि इम्प्लॉयबिलिटी स्किल, यो 50 नंबर की, यो सेम है। लेकिन ऊपर वाला जो पोर्शन है ये 100 नंबर का हो जाता है, उसमें WCS और ईडी हट जाती है नॉन टेक्निकल में। ये जो सिलेबस लिखा हुआ है टेक्निकल ट्रेड का लिखा हुआ है। टेक्निकल में आपका इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, या और भी बहुत सारी ट्रेड है। आप देख सकते हो अच्छे तरीके से। वैसे कोपा है, और कोपा है, स्विमिंग है, फैशन डिजाइनिंग है, ये नॉन टेक्निकल फील्ड में आती है। तो आप देख सकते हैं, तो ट्रेड थ्योरी आपकी 38 नंबर की। जब आप पेपर में देखोगे, जब आप इनका मार्कशीट में देखो, तो ऊपर जो सारा हिस्सा होता है, यानी कि टीटी, ट्रेड थ्योरी, WCS, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस और एडी इंजीनियरिंग ड्राइंग, इन सबको मिलाकर 100 नंबर में से आपको क्वेश्चन मिलते हैं। तो 100 में से आपको 33 नंबर लाने बहुत जरूरी होते हैं पास होने के लिए। तो पास होने के लिए कितने नंबर की आवश्यकता होती है? मात्र 33 नंबर की। लेकिन 33 नंबर का मतलब ये नहीं कि आप ओवरऑल ही 33 नंबर ले आओ। सिर्फ आपको इन तीनों सब्जेक्ट में 100 में से 33 लाने जरूरी होते हैं। यदि आप मेहनत अच्छी करते हो तो 100 से, यदि मतलब आप मान लो 33 से अधिक लाते हो, तो उसमें आपका परसेंटेज अच्छा बन जाता है। प्रैक्टिकल और सेशनल मार्क जो कॉलेज के होते हैं वे अलग होते हैं। सिर्फ अब हम बात करने वाले हैं सिर्फ 150 नंबर की, जो कि 150 नंबर है। उसके बाद है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में क्या होता है? 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 नंबर में से 17 नंबर लाने होते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 में से एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 25 दूनी 50, 50 में 17 क्वेश्चन आपको, 17 नंबर आपको लाने अनिवार्य है यदि आप पास होना चाहते हो। और 80 नंबरों से पास होना है तो कोशिश करो कि जितने ज़्यादा कर ले। आईटीआई में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए जो भी करो बहुत अच्छे से, सावधानी पूर्वक। धन्यवाद दोस्तों।